कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई। ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। एमसीडी ने कोचिंग सेंटर के बाहर भी बुलडोजर कार्रवाई की। सेंटर के बाहर अवैध कब्जे को हटाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। कोचिंग हादसे को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। लोकसभा में उठा दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, मामले में कमेटी बनाकर हादसे की जांच हो। शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में कहा, दिल्ली सरकार की लापरवाही से हादसा हुआ। सरकार ने नाले की सफाई क्यों नहीं करवाई। दिल्ली कोचिंग हादसे का नया वीडियो सामने आया। पानी के तेज बहाव में बेसमेंट से निकलते दिख रहे हैं छात्र। एक शख्स छात्रों से जल्द ही निकलने की अपील कर रहा। दिल्ली कोचिंग हादसे में पुलिस ने 5 और आरोपियों को किया अरेस्ट। मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी। कोचिंग हादसे में बाद दिल्ली नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। कमिश्नर अश्विनी कुमार ने स्थानीय जेई को टर्मिनेट किया। असिस्टेंट इंजीनियर को भी सस्पेंड किया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से गई थी तीनों की जान। प्रदर्शनकारियों ने बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी वो सड़कों पर रहेंगे। दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाने की कोशिश की। धरना खत्म करने की अपील की। राजेंद्र नगर हादसा मामले के बाद एमसीडी का एक्शन। इलाके में 13 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए गए। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। राव कोचिंग के मालिक के और कोऑर्डिनेटर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले शशि थरूर, यह हादसे बहुत दुखद हैं। जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। सुनिश्चित हो कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर आरएमएल अस्पताल पहुंचे। कोचिंग हादसे जान गंवाने वालों के परिजनों से की मुलाकात। आप सांसद संजय सिंह बोले, कोचिंग हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले संजय राउत, हादसा दुखद, इसमें दोषारोपण न हो। प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करे सरकार। कोचिंग हादसे पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मीटिंग में एक साथ दिखे सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम। विधानमंडल की बैठक में एक साथ बैठे दिखे सीएम योगी, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। विधानसभा सत्र को लेकर बोले सीएम योगी, सत्र में सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा। विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। सीएम योगी ने कहा, हम सकारात्मक बहस के लिए तैयार। सरकार हर समस्या का समाधान करेगी। सीएम योगी बोले, यूपी देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था। सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। यूपी विधानसभा का आज से शुरू हुआ मानसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। 30 जुलाई को बजट पेश करेगी योगी सरकार। विधानसभा सत्र को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सत्र में प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक बजट लाएंगे। सत्र में विभिन्न विषयों पर भी होगी चर्चा। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में बनाया नेता प्रतिपक्ष। इंद्रजीत सरोज को बनाया उपनेता। कमाल अख्तर बने मुख्य सचेतक। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, नेता प्रतिपक्ष चुनते ही अखिलेश की असलियत सामने आई। पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सपा में जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में बोले शरद पवार, मणिपुर के हालात पर अब तक पीएम ने कुछ नहीं बोला। मणिपुर जैसे हालात महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं। शरद पवार के बयान पर बोले राउत, कुछ लोग जाति और धर्म के आधार पर महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश में है। शरद पवार ने जो कहा वो सच कहा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए राउत ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी महाराष्ट्र में दंगे फैलाना चाहती। झारखंड के रांची में सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने किया प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा के बाहर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका। आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। फिलहाल बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। सितंबर से होगी विस्तार से सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण को 50 से 65% किए जाने के फैसले को किया रद्द। हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, बिहार में लोग नए विकल्प की उम्मीद कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में है तब तक नए विकल्प की उम्मीद नहीं कर सकते। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। शराब घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त तक चली। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से मांगा समय। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जमानत देने वाले फैसले से दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की अर्जी खारिज की।
टोक्यो में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, क्वाड देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाना जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बोला, तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। 3 दिन में 3 राजनीतिक हत्याएं हुई। मऊ में प्रशासन की मौजूदगी में खलिहान की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। आरोपी मुख्तार अंसारी का रहा है करीबी। जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। आरोपी पर हत्या, गैंगस्टर सहित 2 दर्जन मामले थाने में दर्ज। एमपी के मुरैना के पास कंटेनर और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 कांवड़ियों की मौत। हादसे में कई कांवड़िए हुए घायल। राजस्थान के डिडवाना में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत, 2 बच्चों के शव बरामद किए। दिल्ली के जैतपुर में बिल्डर के साथ शराब पीनी 8 पुलिस वालों को महंगी पड़ी। वीडियो वायरल होने के बाद दक्षिण पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ने पुलिसकर्मियों के ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन भेजा। दिल्ली के आईएनए मार्केट में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। हादसे में 4 से 6 लोग घायल। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा ढहा। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। देश के 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी और महाराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग के अनुसार एमपी के बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कई हिस्सों में बारिश हुई। तापमान में आई गिरावट। मौसम हुआ सुहाना। गुजरात के नाडियाद में भारी बारिश के बाद सड़कों पर दिखा जल भराव। लोगों के घरों में घुसा पानी। गुजरात के सापुतारा में तेज हवाओं के साथ बारिश। तापमान में आई भारी गिरावट। गुजरात के वडोदरा में तेज बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। ट्रैफिक हुआ स्लो। महाराष्ट्र के पनवेल में भारी बारिश से शेडूंग बाईपास में शहर तक लगा ट्रैफिक जाम। काफी देर तक गाड़ियों में फंसे रहे लोग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल। शिरोल तहसील के कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब। लोगों को बाहर निकलने में हो रही परेशानी। कुछ जगहों पर कमर से ऊपर तक भरा पानी। सड़क यातायात हुआ प्रभावित। नागपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से वेना बड़गांव डैम का जलस्तर बढ़ा। डैम से 21 दरवाजे खोले गए। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे ना जाने की सलाह दी। सतर्क रहने की चेतावनी जारी की। दिल्ली से लौटने के बाद सीधे बाढ़ कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। राज्य में हुई भारी बारिश की ली जानकारी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश, बांधों के गेट खुलने की हालत में रहे सतर्क। कोई जनहानि ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्तों ने की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी की गई पूजा। श्रद्धालुओं का लगा तांता। हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पवित्र गंगा नदी में लगाई आस्था की डुबकी। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। लाइन में लगे श्रद्धालुओं पर बरसाए गए फूल। अयोध्या की सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिर में की गई पूजा अर्चना। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे के देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। लखनऊ से एटीएस की एक यूनिट को बुलाया गया। यूपी के सीतापुर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किया। हर चौराहे पर पुलिस के चेक पॉइंट दिखे। सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, कोई भी पूजा आत्म अनुशासन के बिना संभव नहीं। सरकार पूरी आस्था के साथ कांवड़ियों की सेवा में। गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए रिजर्व लेन में घुसी गाड़ी। गुस्साए कांवड़ियों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। जबलपुर में निकली कांवड़ यात्रा। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यात्रा में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए निकले श्रद्धालु। अब तक 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अभिनेता धनुष अपने बच्चों के साथ तिरुवन्नामलाई के अन्नामलाईयार मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चित्रकूट झरने पर दिखी पर्यटकों की भीड़। मानसून बारिश में झरने की खूबसूरती दिखने पहुंचे पर्यटक। छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ झरने को देखने पहुंचे पर्यटक। बस्तर की हरियाली के बीच मानसून से बढ़ती प्राकृतिक सुंदरता को पर्यटकों ने सराहा। ओलंपिक मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला शूटर बनी मनु भाकर। कहा, ईश्वर में विश्वास रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें। मनु भाकर ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। जीत की बधाई पीएम मोदी ने दी। मनु भाकर को राष्ट्रपति मुर्मू, अमित शाह समेत कई लोगों ने दी बधाई। भाकर की उपलब्धि पर जताया गर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद मनु भाकर ने कहा, मेरे लिए यह बहुत मायने रखता है कि पीएम मोदी ने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला। मनु भाकर के पिता ने जताई उम्मीद। कहा,
बचे हुए दोनों इवेंट में वो अच्छा प्रदर्शन करेंगी। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मनु भाकर के परिवार में खुशी का माहौल। मां सुमेधा ने कहा, बेटी ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। दादी बोली, लौटने पर जोरदार स्वागत करेंगे। मनु भाकर की जीत का घर पर जमकर मना जश्न, मिठाई खिलाकर लोगों ने दी बधाई। विमेन सिंगल्स में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु की दमदार शुरुआत। मालदीव की फातिमा नबाहा को 21-9, 21-6 से दी मात। पीवी सिंधु का अगला मैच 31 जुलाई को होगा। एस्टोनिया की क्रिस्टिन कुबाका करेंगी सामना। रोइंग पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे बलराज पवार। 30 जुलाई को होगा मुकाबला। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने ओलंपिक में किया विजयी आगाज। राउंड ऑफ 32 में बनाई जगह। टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने जीत के साथ किया आगाज। महिला सिंगल्स राउंड ऑफ 64 में क्रिस्टीना कालबर्ग को 4-0 से हराया। मुक्केबाज निखत जरीन ने जर्मनी की मैक्सी कैरिना को हराया 5-0 से। 50 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 बॉक्सिंग इवेंट में की एंट्री। चीन के यूनान में भारी बारिश के चलते हुआ भूस्खलन। हादसे में 12 लोगों की मौत, 6 लोग हुए घायल। चीन के यूनान में आई लैंडस्लाइड की चपेट में कई मकान। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, राहत बचाव कार्य जारी। नॉर्थ कोरिया में भारी बारिश के बाद कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति। किम जोंग उन पर कार और हेलीकॉप्टर से लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। उत्तरी जापान में भारी बारिश का सितम, सड़कों पर हुआ जल भराव। कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन ने बढ़ाई मुसीबत। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों की आग की तबाही दिखी। बड़े इलाके में भी अभी तक फैली आग। कैलिफोर्निया में लगातार वाइल्ड फायर कर आग पर काबू पाने में जुटी हजारों फायर। आग के धुएं से खराब हुई एयर क्वालिटी, अलर्ट जारी। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का हमला जारी। खान यूनिस क्षेत्र में धुएं का गुबार दिखा।